कि धीरे धीरे मेरी अवस्था खराब हो रही है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अवस्था खराब होगी, गरीबी आएगी, और फिर अगर आप अचानक से गरीब हो गए तब कहाँ से सामान्य होंगे और कहाँ से अमीर होंगे। पैसे, धन जो होती है ना, माता लक्ष्मी जो होती है ना, वो चंचला माता भी होती है, चंचला लक्ष्मी भी होती है और स्थिर लक्ष्मी भी होती है ना। नारायण लक्ष्मी भी होती है, जो आती है घर में तो स्थिरता लाती है और ठहरती है, और चंचल लक्ष्मी भी होती है। अचानक से लॉटरी की टिकट आपको उड़ गया, आप 5 लाख रुपए जीत गए, शहर में आपका पूरा नाम हो गया, आप लखपति बन गए, मुबारक हो, ढोल बजे, टैक्स वगैरह कटा, थोड़ा सा पैसा आपके हाथ में आया, आपने सोचा इसे घर बना लूं, 25% घर भी नहीं बना, वो पैसे भी निकल गए, घर के सारे पैसे भी निकल गए, घर भी नहीं बन पाया, काहे का 5 लाख। ये हुई चंचला लक्ष्मी, आई भी, दिखी भी, 1 रुपया टिका नहीं, 1 रुपया टिका नहीं। तो हमें चंचला लक्ष्मी नहीं चाहिए, वो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, टिकती नहीं है किसी के पास। हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए, हमें नारायण लक्ष्मी चाहिए, जो भगवान विष्णु से पूछकर हमारे पास आए, तभी तो बैठेंगे। कोई लड़की अपने पति से पूछकर अगर आपके घर आती है तो थोड़ा बैठेगी, आराम से बैठेगी, बातें करेंगी। लेकिन कोई अगर बिना बताए आती है, यूं ही चलते फिरते सड़क में जा रही है और आ जाए, तो आप उसको बैठने बोलो तो वो बोलेगी आज नहीं, घर में बता कर नहीं आई, भी जाती हूँ, है ना। ये अंतर है स्थिर लक्ष्मी और चंचल लक्ष्मी में। हम लोग सामान्य मनुष्य है, इसलिए सामान्य वर्ड का प्रयोग करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे देखने वाले सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मुझे देखने वाले सारे साधु सन्यासी नहीं है, सब सामान्य घर के पुरुष और महिलाएं हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे देखते हैं, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, कंपटीशन की तैयारी करने वाले, कमेंट्स आते हैं ना, मुझे ऐसे बता रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स देखते हैं जिन्होंने नया नया अपना क्लिनिक खोला, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, सभी भाई बहनों के लिए आज अद्भुत उपाय बताने जा रही हूँ। लॉजिकल है, समझ कर करें, लॉजिकल है, कभी कोई जादू नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में कोई जादू, कोई चमत्कार बोलकर चीज नहीं होता है कि आप सरसों को डाल दो कपूर में, एक चमत्कार होगा, धन आ जाएगा, नहीं। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ये पूरा एक साइंस है। आज आपको जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग नहीं है तो क्या करोगे? है तब तो बहुत अच्छी बात है ना। लक्ष्मी नारायण योग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो धन नहीं चाहिए क्या? धन तो सबको चाहिए। तो चलो लक्ष्मी नारायण योग अपनी कुंडली में खुद स्थापित कराते हैं, अपने जीवन में, अपने भाग्य में खुद इस योग को बनाते हैं और करते हैं खूब सारे धन की वर्षा खुद के ऊपर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य न बदल जाए तो कहिए मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, मैं कोई नहीं हूँ आपकी किस्मत बदलने वाली, ना मेरे अंदर क्षमता है। मैं दिशा दिखा रही हूँ, चलना आपको है। मैं उपाय बता रही हूँ, विश्वास के साथ आपको करना है। परमात्मा की मर्जी है जो आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, तो आज बहुत कुछ लेकर जाएंगे आप। मुझसे जो नए जुड़ रहे हैं ध्यान से सुनिए, मेरा बताया 3 काम अपने जीवन में जरूर करना, एक बार जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, उसके पिता उसके भाई सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। बुद्ध के लिए कोई बच्चा अगर केवल पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर रहा हो, शिक्षा से विमुख हो, तो उसका एडमिशन करवाओ, फीस तुम भरो, पढ़ेगा वो, गुरु आपका मजबूत होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात है देवालय में सेवा। किसी भी मंदिर में कोई कमी देखो, दीवारों में पपड़ी हो गई है, कलर पेंट नहीं है, बारिश का पानी चू रहा है, गेट में ताला नहीं है, आरती की थाली नहीं है, प्रसाद नहीं है, माता के कपड़े खराब हो गए हैं, पर्दे फट गए, कुछ भी कर सको अपने तरफ से जरूर करवाना, शुक्र मजबूत होगा। मैं कहती हूँ निकाल कर देख लो, जिस भी कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र अगर स्ट्रांग है तो राहु, केतु और शनि तक भी हमारा बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि धन आने का सिलसिला कम नहीं होगा। और अगर लगातार नियमित रूप से बहुत पैसे आ रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं पैसों से हट जाती है ना। तो ये 3 काम किया करो, अमीर बने रहोगे हमेशा, उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ध्यान से सुनो, आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, अचानक से धन देगा, बहुत सारा धन देगा और स्थिर धन देगा, स्थिर धन देगा। आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनाने जा रही हूँ। प्रथम इस उपाय को करने से पहले 21 दिनों तक स्टार्ट करो, 21 दिन, और 2 लौंग उठाओ। लौंग का जो ऊपर का फूल होता है ना, साक्षात शनि होता है, यही है जड़। ये जो पाप ग्रह है इसको ऐसे नहीं कहते हैं, हमें हर तरफ से कष्ट देते हैं। मैं बताऊं, शनि से बड़ा परम मित्र कोई नहीं होता हमारा। बहुत देते हैं, माता पिता की तरह अंतिम अवस्था में देते हैं, निचोड़ कर देते हैं। जो देते हैं वो ठहरता है, लेकिन तब तक मनुष्य बहुत टूट जाता है, भिखारी तक बन जाता है। 2 लौंग प्रतिदिन 21 दिनों तक लेना, अपने सर से वारना और अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर कपूर के माध्यम से इसको जलाना, और प्रतिदिन जलाना शुरू करो। लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगेगी। प्रतिदिन जलाना शुरू करो। प्रथम दिन से ही आपको लगने लगेगा कुछ हल्का हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है और हम तक धन का आकर्षण बढ़ रहा है। 21 दिन आपको ये सामान्य रूप से करना है, लेकिन मेन उपाय भी बाकी है। मैं कहती हूँ आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग नहीं है, तो आज लक्ष्मी नारायण योग बनाना है। हरी इलायची, साक्षात बुद्ध, बुद्ध यानी भगवान विष्णुदेव, नारायण। बताशे, बताशे क्या है? चीनी से बना बताशा शुक्र होता है, यानी शुक्र यानी माता लक्ष्मी। लक्ष्मी और नारायण यानी हरी इलायची और बताशे। आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करें और प्रत्येक सोमवार को ही करें। 1 लोटा जल लेना है आपको, बड़े प्रेम से, अपने घर का पानी। कितने लोग मंदिर जाते हैं ना, खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर का पानी लेकर पूजा पाठ करते हैं। घर से पानी लेकर जाया करो और आते वक्त मंदिर का जल थोड़ा सा लेकर आया करो। पूरी विधि नहीं करने की वजह से पूजा पाठ करते करते दिन निकल जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। तब हम कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमें कष्ट है। घर से 1 लोटा जल लो और उसमें 5 बताशे डाल दो। डालने के बाद वो गल जाएंगे, घुल जाएंगे, उससे आपको मतलब नहीं। आपने बताशा डाल दिया, 5 हरी इलायची डालो, 1 लक्ष्मी डाला आपने और नारायण डाला आपने, और भगवान भोलेनाथ को जिस भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय तो जप सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप सकते हो, बम बम महादेव जप सकते हो। भगवान शिव को प्रत्येक सोमवार को 5 बताशे और 5 हरी इलायची मिलकर इस जल को अर्पण करना प्रारंभ कीजिए। इससे 2 देव एक साथ प्रसन्न होते हैं, विष्णु देव और भगवान शंकर, और साक्षात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वो भी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बनने लगता है आपकी कुंडली में। और अगर ये योग बना तो धन की बारिश होती है, एक ऐसा धन जो आता भी है और टिकता भी है। स्थिर लक्ष्मी आएंगी, नारायण लक्ष्मी आएंगी आपके पास। आप करना प्रारंभ कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।